नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट टॉक टू फन में। इस बार हम सेकंड टाइम लेकर आए चुलबुली सी लड़की को, नोटी नटखट मस्तीखोर एकदम चुलबुली, और इतनी नोटी है ना कि क्या बताएं। इनका नाम है कोमल चौहान। तो कोमल चौहान से हम पूछेंगे, पिछली बार तो इन्होंने जिक्र करा था वाइब्रेटर का, इस बार इन्होंने क्या ट्राई करा है। ओह माय गॉड ओह बहुत ही मतलब अजीब सा सवाल कर दिया। पिछली बार किया था, इस बार थोड़ी करना है। नहीं तो काफ़ी टाइम हो चुका ना, तो इस बार मतलब होता ना ट्रेंड चेंज होता है। तो जैसे लड़की एकदम रील बनाती है यार, ये ट्रेंड में नहीं ये ट्रेंड में, तो हाँ। वाइब्रेटर के साथ भी और भी तो कुछ ट्रेंड आया होगा ना आपको। अभी तक तो मेरे हिसाब से तो यही ट्रेंड चल रहा है मेरा। वाइब्रेटर? जी, अभी तक तो यही चल रहा है। जैसे अभी तो कोई मिला नहीं। मैंने अभी तक देखा ही नहीं ऐसा कोई वीडियो, कैसा कोई ट्रेंड आ रहा है। म्यूजिक का ट्रेंड है, फिर वाइब्रेटर का ट्रेंड भी होता है, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। लेकिन अगर है तो मैं ये जरूर यूज करूंगी। नहीं तो उसके लिए आपको लिंक शेयर कर देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपके पास है। ओ हो नहीं, हाँ एक्चुअली हमारे पास, हम लोगों को रील दिखती है तो हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि अभी क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है। ओके। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि लड़के हमसे ज़्यादा देखते हैं। हम तो उतना ही देखते हैं जितना हमें चाहिए होता है, लेकिन लड़के ना खोद खोद के देखते हैं। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आपके पास लिंक होगा और प्लीज़ आप मुझे सेंड करना। पक्का। मैं वो ट्राई करूँगी फिर से। जी, कौन कौन सी किताबें पढ़ी आपने? जी, मैं वैसे तो साहित्य पढ़ती हूँ। साहित्य? कौन सा साहित्य? साहित्य में जैसे बहुत सारी आती है, प्रेमचंद जी हुए, बहुत सारी हुई, मंटो हुए। मंटो जी को पढ़ा है मैंने, मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। लाइक साहित्य की बुक आई थिंक। अकेले में कुछ वो वाली किताबें पढ़ी है? कौन सी वाली किताब है? वो वाली किताबें वो वाली किताबें कौन सी होती है? जैसे मस्तराम हुए, चुलबुल भाभी हुई, सपना भाभी हुई, ये सब कुछ। अच्छा, ये चुलबुल भाभी और सपना भाभी का तो मैंने सिर्फ सुना है। आई थिंक उनके वीडियोस हैं, हालांकि वो तो मैंने नहीं देखा है, सुना है। लेकिन मैंने मस्तराम की किताब ज़रूर पढ़ी है। उसके बारे में बताइए कुछ। उसके बारे में तो वही मतलब स्टोरी है कि कैसे, उस पे तो मूवी भी तो आई थी ना मस्तराम। मतलब पढ़ते पढ़ते कभी मन हुआ है क्या कि मतलब एक अलग ही जोन में चले इतनी हॉट स्टोरी उनकी होती है, आप कभी पढ़िएगा आपको पता चलेगा। मतलब काफ़ी हॉट स्टोरी होती है, आप मतलब उस लेवल तक जा सकते हैं जहाँ तक आपको ऐसा दिमाग आपका लेके जा सके। अच्छा, उस लेवल पे जा सकते हो उस किताब को पढ़ते बिल्कुल हुए। बिल्कुल। तो मतलब कोमल जी किस लेवल तक चली गई है? जी, मैं वहाँ तक चली जाती हूँ कि वाइब्रेटर यूज़ करने की नौबत आ ही जाती है। नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कब इस बार आप कुछ और यूज करेंगे। कुछ और मतलब उसके अंदर कुछ और, नॉट कि उसे छोड़ के। अच्छा कोमल जी, एक चीज़ और बताइए, हम पूछ रहे हैं जैसे पिछली बार हमने पूछा था मार्केट के, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपने कुछ काम किए हुए, इंडस्ट्री में भी आपका शुरुआत नहीं थी। अगर लाइफ फ्यूचर को लेकर आपका क्या प्लान है कि आगे आपको क्या करना है? फ्यूचर को लेके तो मेरा यही प्लान है कि मैं लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ूं। और देखिए, अभी भी मेरी जो लाइफ है वो कोई बहुत ही बोरिंग या ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ही स्ट्रगल ज़िंदगी से मतलब गुजर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी सेटल। लेकिन एक होता है ना खुद का माँ बाप के उस पर तो सभी जीते हैं, लेकिन जो खुद का होता है, एक जो पैशनेट होती है अपनी खुद के लिए, वो अलग है। तो उस चीज़ बस, और ऐसा कुछ इतना। खुद को खुश करने के लिए क्या करते हो? खुद को खुश करने के लिए मैं मूवीज देखती हूँ, घूमती हूँ और पॉर्न भी देख लेती हूँ। अच्छा, वो तो पिछली बार आपने जी, मैं जानती हूँ आपके मुंह से यही निकल रहा था कि सेकंड सवाल क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉर्न भी देख, खुद मतलब खुद को खुश करने के लिए पॉर्न देख लेते हैं। नहीं, पॉर्न मतलब ये समझ में नहीं आया, खुश करने के लिए पॉर्न देखना क्यों जरूरी है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं होती, ये नीड होती है, तो बॉडी नीड जी। तो हम किसी न किसी तरीके से तो इसे स्टार्ट तो करेंगे और कहीं ना कहीं तो एंड तो करनी ही है। ऐसा नहीं है जिसके पास पार्टनर नहीं होते वो पॉर्न ही देखते हैं ना, और क्या देखते हैं वो, या तो मशरूम पढ़ते हैं। वो भी सही बात है। तो पॉर्न में मतलब किस कैटेगरी का पॉर्न देखते हो? इंडियन या आउट ऑफ इंडिया? इंडियन कौन देखता है? आप किस तरह का देखते हो? नहीं, मैं बाहर के देखती हूँ, जो फॉरेनर वाले होते हैं। फेवरेट पॉर्न स्टार? ऐसे मेरा कोई पॉर्न स्टार फेवरेट नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर का बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर का? तो डॉक्टर खेलता है। डॉक्टर खेलता है। लगता होगा ना यार, काश में इसकी नर्स होती तो ये एक आध इंजेक्शन मुझे डाल देता। एग्जैक्टली ऐसे लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो फील होता है कि काश में वो नर्स होती। हाँ, तो एक आध इंजेक्शन शायद मुझे लग जाता। जी 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 जी। लेकिन वो इंजेक्शन के बाद जो तकलीफ होती फिर उसका क्या? तकलीफ कहाँ नहीं होती है? नहीं, वो तो इंजेक्शन लगने के बाद ही पता पड़ता है इंजेक्शन कहाँ लगाएगा डॉक्टर। वो तो है ही है। तो
तकलीफ तो होती है, तकलीफ होती पर है, ठीक हाँ है। वो तकलीफ अच्छी होती हाँ, है। मीठा मीठा दर्द सही। उधर सही, हाँ आया पूरा कीजिए इसको। मुझे पूरा नहीं आता, मैंने सिर्फ सुना सुना है, बोला है मीठा मीठा दर्द सही सही। तेरे प्यार में भाई, ऐसा ही कुछ है, समथिंग समथिंग। तो कोमल जी को प्यार अभी तक मिला कि नहीं मिला? प्यार मुझे मिला है, ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं मिला है, काफ़ी प्यार मिला है और अच्छा प्यार मिला है, परिवार की तरफ से भी प्यार मिला है और मेरे जो पार्टनर थे उनकी तरफ से भी काफ़ी प्यार मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी का वेट कर रही हूँ या काफ़ी इंतज़ार कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन एक होती है जो बॉडी नीड, आप कितनी भी कर लो कि आप जैसे लोग कहते हैं मतलब एक्सेसरीज़ यूज़ कर लो, नॉट मतलब ये ऐसे एक्सेसरीज यूज़ करने से पूरी नीड तो नहीं होती है, जैसे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। आगे जाके क्या शादी करेंगे और शादी के ऊपर कितना ट्रस्ट रहेगा आपका? देखो मुझे ना शादी पे ट्रस्ट है, अफेयर पे जो लव है उस पे अभी ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि मेरा जो ट्रस्ट टूटा है वो लव पे टूटा हाँ, वो है, पिछले शादी पॉडकास्ट पे में हम नहीं बात कर टूटा चुके है। थे। तो शादी पे ट्रस्ट है, लेकिन शादी भी मुझे ऐसे अरेंज करके नहीं करनी है, क्योंकि जिसे मैं जानती नहीं, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, मिली नहीं, 1 घंटे की मीटिंग में हम ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ वो मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अरेंज में इतना वो, मुझे अरेंज में बिलीव भी नहीं है अगर मैं देखना जाए तो। मतलब ये तो वाली बात हो गई, पहले इस्तेमाल करो फिर फिर विश्वास विश्वास तो करो। मतलब हाँ, आप पहले हाँ जी जी जी, पहले इस्तेमाल करेंगे। मैं उसी पे पूरा फोकस वहीं रहेगा, पहले हाँ, इस्तेमाल करो पहले फिर इस्तेमाल विश्वास फिर करो। विश्वास। अच्छा, उन लड़कों के बारे में क्या बोलेंगे जो अकेले में बाथरूम में जाके अपना अपना काम कर लेते हैं? लड़के हाँ लड़के तो करते ही हैं, तो कहाँ जाएंगे वो, अब क्या सड़कों पे थोड़ी जाके करेंगे। नहीं, होते हैं ना बहुत से लोग जो एकदम नहीं मिली जगह तो कहीं सड़क पे भी कर ले, तो उनके बारे में आप क्या बोलना क्योंकि चाहोगे? लड़के जो होते हैं ना उनको इंसेंट आता है, Instant उनको ऐसे नहीं आता है कि हाँ ये अभी उनको मतलब अभी कोई लड़की है, उनको अभी ऐसे राह चलते देख लिया तो उनको इंसल्ट होता है, मतलब ऐसे नहीं होता है कि हाँ फीलिंग हो तो ही आनी चाहिए, उनको फीलिंग से कुछ लेना देना है ही नहीं, अपना सामान खड़ा बस बात खत्म, ऐसा है। अपना सामान हाँ खड़ा बस बात करता हूँ, हिला लिया दूसरों से खत्म। कोई लेना देना नहीं है, सामने वाले की फीलिंग से भी उनको कोई मतलब थोड़ी होती है, उन्हें सिर्फ अपनी प्यास बुझाने से मतलब होती है। किसी लड़की ने प्रपोज किया कि चलो यार आज वन शॉट तुम्हारे साथ? जी जी जी, मुझे प्रपोज मिला है, मुझे लड़की का भी प्रपोज मिला है, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। मैं बोली मैं मुझे लड़की से ऐसी कोई वाइब्स नहीं आती है कि मैं उससे अटैच मतलब उस तरीके रिलेशन कर सकूं, ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आती है ऐसे। मतलब ऐसा नहीं रहा कि मतलब वो एकदम पीछे ही पड़ गई, पीछा छुड़ाने के लिए आपने चलो ठीक है अगर कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ी तो इसको थोड़ा सा हम खाली कर देते? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी खाली वाला सिस्टम नहीं है मेरे में, जो नहीं है तो नहीं है, हाँ जो नहीं है तो वो नहीं है। अब तक कितनों को चूतिया बनाया? चूतिया नहीं बनाया है, इसे चूतिया बनाना नहीं था। जैसे मैंने अभी पहले वाले ब्लॉग में बोला था कि आपके गर्दन पर रख के आपसे कोई कभी कुछ नहीं लेता है, आप उसे प्यार में करते हो। प्यार में अब वो प्यार में किया तो उसे चूते में गिनती नहीं की जाती। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने हाँ, कितनों को बनाया? मैं वही बता रही हूँ, मैं वही पे आ रही हूँ कि उसे चूते में गिनती नहीं करती। तो अगर मेरे साथ कोई था या कोई है तो वो अगर वो कर भी रहा है तो वो प्यार में कर रहा है। मैंने उसकी खंजर नहीं रखी गर्दन पर, नहीं तुझे ये करना ही है, क्योंकि मैं डिमांडिंग हूँ, मुझे तो पैम्परिंग चाहिए तो चाहिए, नहीं आप पैम्परिंग कर सकते तो आप प्लीज साइड हो जाए, मुझे नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। तो मतलब अभी तक आपने किसी को चूतिया नहीं बनाया? चूतिया चलो कह दो, मतलब कहते ना यार चलो ये बकरा फंसा यार, तेरे कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ा, चलो इसको हम काट ही देते यार। अच्छा वैसा हाँ, वाला, वैसा वाला। ओहो हाँ, नहीं 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 बनाया है, बनाया है, लेकिन बोलना नहीं चाहते। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं बोलूँ, इतना सब कुछ बोल दिया, वो क्यों नहीं बोलूंगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब क्या पता कभी अभी पॉडकास्ट में अगर बोल दूं बनाया, सामने वाला कल बोला अच्छा अभी पता चला मुझे चूतिया बनाया जा रहा है। चलो आप चूते की बात करें तो मैं एक की बात पोल खोल ही देते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जी, वो अभी आए इस मुद्दे पे। हाँ जी हाँ, मैं मुद्दे पे आती, चलिए आपकी बात मतलब आपकी बात को मैं पूरी कर देती हूँ। मेरा एक फ्रेंड था तो वो काफ़ी सालों से मतलब हम फ्रेंड थे, फिर उसे पता नहीं मुझसे अट्रैक्शन हुआ कि क्या हुआ, मुझे तो लगता था अट्रैक्शन ही हुआ है, तो उसे प्यार हो गया। एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया, तो मुझे प्रपोज किया तो मैंने उससे पूछ लिया तुम्हें क्या सोना है मेरे साथ, क्योंकि इतने साल की दोस्ती में तुमने आज तक तो नहीं सोचा, तो अब क्यों सोच रहे हो, है ना। तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा। मैं ठीक है, तो मैंने उसे परखने के लिए समझ लो मैंने उसे चूतिया बना लिया। अच्छा। हाँ जी, मैंने खूब ढेर सारी शॉपिंग की, खूब घूमे फिरे, काफ़ी जो नीड्स है मेरी वो भी पूरी की, और एंड टाइम पे धोखा दे दिया। धोखा क्या देना, जहाँ उसको जाना था उस बारे में पहुंचने के पहले आपने उसको ठीक जहाँ है। पे मेरा ना
ऐसा है ना कि जैसे ही सामने वाला बिल्कुल मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी क्लोज हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाती दो पैर। अच्छा, 2-3 चीज़ और पूछना चाहूँगा। पिछली बार आपने आपके बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र किया था, पर्सनल लाइफ पे तो नहीं जाएंगे। कभी मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, खुद का मैं बता रहा हूँ, जो आपने कभी ऐसा किया है क्या कि मतलब एकदम रात को इतना ज़्यादा गर्म कर दिया ना, बस अब करना ही है और खड़े एल पे धोखा दे दिया? क्या आपने कभी किया ऐसा? मेरी वाली ने मेरे साथ बहुत बार किया है। जी जी, मैंने भी किया है। ऐसे करने में एक अलग ही मजा आता है, समझे आप? एक अलग मजा आता है, एक अलग मतलब सुकून कैसे क्या होता किया है, आपने? एक अलग सुकून होता है। ओ मतलब देखो ये कैसा होता है ना, वैसे तो थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। कैसा होता है कि जब हम मतलब या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम में थके होते हैं जी। तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। और अगर एक आपका मूड है एकदम मस्ती करने का कि चलो आज हम बताते हैं हमारी और आपके में डिफरेंस क्या है, जब हम फ्री नहीं हो पाते हैं और जब आप फ्री हो जाते हो तो उस वक्त हमें कैसा फील होता है, तो वो फील कराने के लिए ना ये थोड़ी सी मस्ती होनी चाहिए। मेरा पार्टनर ने मतलब सब कुछ किया और एंड मौके पे टावर खड़ा और आपने मना कर दिया, नहीं यार मेरा मूड नहीं है, थक गए मुझे सोने दो। तो उस टाइम में मतलब हंसी भी आती होगी ना? वही वो थकान की बात हो, एक तो थकान की वजह से होती है जी। और एक होती है चिढ़ निकालना। नहीं, लेकिन ऐसा ही क्यों कि मतलब जब करना ही नहीं है, करने देना ही नहीं, तो उसको उस लेवल तक लेके क्यों जाना? क्योंकि लड़कियां ना मतलब बदला लेना। हाँ, बदला लेना भी होता है। लड़कियों का कैसा जो सेक्स जो पावर होता है उनका धीरे धीरे होता है। जी। आप टच करते हो, मतलब आप टच करते हो उनको, गर्दन पे छूते हो, जो भी है, जहाँ भी उनका ट्रिगर पॉइंट होता है वहाँ पे से अगर ट्रिगर होती हैं तो वो अलग हो जाता है। जी। अगर वो ट्रिगर नहीं हुई है तो जस्ट वो अपने आप को और भी जब तक वो और भी होती हैं तब तक आप ख़त्म हो जाते हो और वो और भी होने तक फिर वो अपने आप को शांत करने के लिए फिर वो थोड़ा, अभी आपसे कह तो नहीं सकते ना, लड़कियां नहीं कहती हैं, नहीं कहती हैं वो शांत हो या ना हो, क्योंकि उसे अब पार्टनर अगर शांत हो गया तो लड़की कर भी क्या ले, या तो वाइब्रेटर रखा हो अपने पास नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो ऐसा है। हाँ, मैं आती हूँ वॉशरूम जाके, बस अंदर आवाज आ रही है तो पार्टनर भी समझता था, बोले चलो ठीक है, मुझसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, घर में वाइब्रेटर रखा हुआ है। हाँ, मैंने एक बार मस्तराम की किताब पढ़ी थी, उसमें मैंने देखा था, मतलब उसमें स्टोरी थी ऐसी कि वो हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो भी वर्किंग रहती है वाइफ और हस्बैंड भी वर्किंग रहते हैं, लेकिन हस्बैंड का क्या होता है जो कि मतलब ईज़िली हो जाता है, तो वाइफ जो होती है थोड़ी काफ़ी बोल्ड होती है, काफ़ी सेक्सी होती है, तो वो मतलब उनके साथ खुश नहीं हो पाती बिकॉज वो गिनती करती हैं 1 2 3 4 तक गायब, तो वो मतलब फील करती हैं ओ माय गॉड क्या करें अभी। तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है उनकी एक सहेली होती है, फ्रेंड, वो उससे शेयर करती है। हर एक दोस्त का एक जिगरी दोस्त होता है और हर जिगरी दोस्त का एक और जिगरी दोस्त होता है, ठीक है, तो ये ऐसा सीन है, तो वो उसे बताती है तो वो उसके लिए वाइब्रेटर लेके आती है, मतलब ऐसे मैंने कहानी पढ़ी थी, तो उस वाइब्रेटर में मतलब वो यूज़ करती है, फिर एक दिन अपने पति के सामने उसे चिढ़ाने के लिए, उसे जलाने के लिए, मतलब इस तरह उसकी स्टोरी है, उसके सामने वो वाइब्रेटर यूज़ करते अपने हस्बैंड के सामने। ऐसा तो नहीं आपने मसलाम देख के ही मतलब वाइब्रेटर लिया वो पढ़ते हाँ यार, मैं ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, मैंने वो किताब पढ़ के तभी ले गया किया था लिटरली। हाँ, वो वाइब्रेटर तभी आपके जहन में आया। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ पूछेंगे, आपकी लाइफ में साइज कितना मैटर करता है? साइज और मोटाई क्या मैटर करता है? साइज भी मैटर करता है। देखो जो शरीर की जो गहराई होती है उसके लिए साइज भी मैटर करते हैं। कहते हैं कुआं जितना गहरा होता है पानी उतनी ठंडी होती है, समझते हैं ना इसका मतलब। तो बस उसी तरह के जितनी गहराई होती है उतना मैटर भी करता है साइज। और टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं 1 2 3 4 में थोड़ी गिन के छोड़ दूंगी। मतलब टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है, मतलब टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। मतलब पलंग टूटना चाहिए बस पलंग तोड़ वाला सीन होना चाहिए। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपके जो पार्टनर है यार वो एकदम ट्राइड और आप एकदम फुल मूड में, नहीं आज तो तुम चढ़ गई चुड़ैल की छाती पे, आज तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा, और उस मूड में आपने क्या किया? तो वाइब्रेटर भी नहीं उस टाइम पे? भाई मैंने तो नहीं छोड़ा है उसे, निचोड़ दिया है, बिकॉज मेरा जो बॉयफ्रेंड था इसी वजह से शायद मुझसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड कंपेयर टू अपने पार्टनर के। मेरे पार्टनर का जो साइज़ था वो भी काफ़ी अच्छा था, शायद मैं भी इसीलिए कनेक्टेड थी उससे। मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए
प्रॉपर Proper कपल है, थे, प्रॉपर कपल। मतलब हम बिस्तर पर काफ़ी अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग दोनों एक दूसरे के लिए। मतलब पलंग कई तोड़ चुके जी आप। जी 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 दूसरे दिन हम दोनों मतलब हम दोनों को तबीयत खराब होनी 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 है। होनी। मतलब ऐसा कमजोरी सी, वीकनेस नॉट तबीयत खराब होना, वीकनेस जैसा। आपकी ज़िंदगी में जैसे आपने बताया साइज़ के लिए तो है, फिर भी जैसे एक पार्ट और होता है कि हम लोग जो सोचते हैं और हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती इस चीज़ की। कभी बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया कि आपने यार आज तो क्या पता कुछ खाया है क्या, इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास एक ही बॉयफ्रेंड था और वो काफ़ी अच्छा था। मैंने अभी जस्ट बताया कि हम दोनों मतलब सही थे एक दूसरे के लिए, कपल हम काफ़ी अच्छे थे एक दूसरे के साथ। कभी एकदम एक्साइटमेंट होता नहीं कि यार चलो हम आज बाहर जाएंगे, वहाँ का व्यूज़ अच्छा है, तो उस व्यूज़ में हम लोग थोड़ा जी जी जी, रोमांटिक रहेंगे फैंटेसी और लाइक फैंटेसी फैंटेसी। लाइक। हाँ, हाँ। मेरी मेरी बहुत सारी फैंटेसी है। जैसे मेरी फैंटेसी है समुंदर के बीचों बीच में, और मेरी फैंटेसी है जंगलों में, मेरी फैंटेसी है पहाड़ों के बीच में। मतलब मेरी फैंटेसी बहुत ही है। अब तो मैंने 2 फैंटेसी अपनी पूरी की है। लाइक जो समुंदर के बीच में, पानी में। तो मछलियों को तो बड़ा मजा आया होगा। पानी के अंदर थोड़ी किया था, बोट लेके तो गए थे। किनारे से देख सकते पानी के अंदर। प्राइवेट बुक किया था हम, जी, जी। उसमें अपनी बोट लेके गए थे। जी। और वहाँ पे हमने थोड़ी किसी को बुला रखा था, हम ही थे ये तो अपनी। एक्चुअली ड्राइवर तो होगा ना बोट का। नहीं, हमने ड्राइवर से इंस्ट्रक्शन ले लिया था कैसे चलानी, कैसे क्या चलाना है। करनी। मतलब फुल सेफ्टी के साथ। जी जी, हम अपना लेके गए क्योंकि मुझे फैंटेसी पूरी करनी थी। तो मैंने अपने पार्टनर को बताया कि मुझे ऐसे ऐसी फैंटेसी करनी है। नहीं, एक चीज समझ नहीं पाया कि जब आप लोग उस मूवमेंट में होंगे तो फिर बोट चला कौन रहा था? बोट को स्टैंड कर सकते हैं पानी में, ऐसा नहीं है कि उसे अच्छा, तो चलाना एक ही तरफ रोक पड़ता के है। स्टैंड कर सकते हैं सकते कहीं ना कहीं किनारे पे। दूसरी फैंटेसी? दूसरी फैंटेसी मैंने जंगल वाली की थी। मैं लोनावाला गई थी। हम लोनावाला में काफ़ी जंगल है। तो हमने एक ऐसा रिसोर्ट बुक किया था जिसका जो बेड था वो जंगल की तरफ था पूरा। जी। मतलब वो जो बेड था जंगल में मंगल। हाँ, जंगल में मंगल वाला एग्जैक्टली। सो मतलब वो बहुत ही प्यारा लगा था। जंगल वाला इसलिए प्यारा लगा था बिकॉज जंगल में जहाँ होते हैं वहाँ पे चिड़िया की चिंचिड़ाहट, ये आवाज़ें गूंजती है और हवा चलती है तो पत्तों की आवाज़ आती है। सो तो मतलब वो एक नेचुरल म्यूज़िक में वो जो सेक्स होता है इज़ वेरी ऑसम। कभी करना इज़ वेरी फील लाइक वेरी ऑसम। मुझे तो बहुत एक अप लेवल तक फील हुआ था। अच्छा, जैसे कभी ऐसा कोई ट्रैवलिंग में ट्राई किया है जैसे बस में या हम लोग जैसे जाते ट्रेन वेन में, चलो मूड बन गया यार कोई देख नहीं था, चलो बगल वाली सीट खाली वहीं चले जाते हैं, बस होगा और चालू हुआ कभी? जी, मैंने ट्रैवलिंग में मतलब अभी मैं इसका तो नहीं बोलूँगी कि बस में किया था, लेकिन जो हमारी ट्रेन होती है जैसे हमने ट्रेन का भी किया है। ट्रेन में जो वो प्राइवेट बोगी होती है जी। जी, बोगी में भी देखिए उसमें भी 4 लोग होते हैं। 4 लोग। हाँ, तो जब तक वो 4 लोग नहीं आए तो मतलब तब छोटी तक सी सीट में एडजस्ट कर लिया। नहीं, जब तक वो 4 प्राइवेट वाले भी दो इस तरफ होते, 2 इस तरफ होते, तो मतलब 4 पर्सन्स के होते ही हैं वो। तो वो जब तक वो 2 नहीं आए थे बुकिंग किए हुए, तब तक हम लगे पड़े थे क्योंकि हमें पता था कि दूसरा आने पोजीशन वाला है। क्या एक चीज, पोजीशन क्या थी उतनी, मतलब होता ना छोटा सा बेड है यार, 2 जन कैसे। बॉयफ्रेंड ने बोले यार चलो यार तुम एक काम करो, पर तुम ट्रेन का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती होगी क्योंकि ट्रेन ऑटोमेटिक बॉयफ्रेंड तो खुश हो गया यार जल्दी, अच्छा मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना हाँ जी पड़ेगा। हाँ। अच्छा, कार में कभी? कार में हमने ओरल सेक्स किया है। ओरल सेक्स मतलब किसिंग विसिंग एंड ऑल ओरल सेक्स। वो तो समझ गई, पब्लिक बहुत समझदार है। समझदार तो सभी होते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे जैसे आपके फॉलोअर भी है, तो कभी किसी ने कुछ ऐसा भेजा होगा जिसको आपको देखा माय गॉड इतना बड़ा यार, अभी तो करना पड़ेगा कुछ? हाँ, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजते हैं लेकिन मैं इग्नोर कर देती, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे ऐसा कोई भेज देता तो नहीं अच्छा लगता है बिकॉज हमें नहीं पसंद है। सर्च करना अच्छा लगता है। सर्च करना अच्छा लगता है, कोई भेज दे तो नहीं अच्छा बिकॉज सबके अलग अलग होते हैं। मतलब साइज ये वो काला पीला मैं थोड़ी हाइजीन वाली, मुझे हाइजीन। देख के गंदा नहीं फील होना चाहिए, उसे देख के अच्छा लगना चाहिए। जो सर्चिंग में हम करते हैं वो थोड़ा अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है, क्लीन होता है, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, उसे फील भी कर सकते हैं। वो ये वाला नहीं। मतलब देखा, बहुत नोटी एकदम। जो सवालों के जवाब देते हैं, जिस तरह के जवाब देते हैं, लगता नहीं कि हम किसी अननोन पर्सन, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको। तो बॉयफ्रेंड के साथ बहुत कुछ सीखा हुआ है।
अगर कोचिंग लेना चाहो तो ले सकते हो आप। हमारी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी बहुत अच्छी रही। थी, तो मैं अपना वही बस। अच्छा, जैसे शादीशुदा औरतें होती, जैसे होता है ना कि इनके हस्बैंड के साथ फीलिंग नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो काफ़ी चीज़ें वो ट्राई करती है, तो उनको, आपको लगता है उनको वाइब्रेटर ट्राई करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि मैंने कभी गाजर मूली के बारे में सिर्फ सुना है, वीडियोस में भी देखे हैं मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दर्द ज़्यादा होगा। हाँ। वाइब्रेटर इज़ वेरी, जैसे बिकॉज ऑयल वगैरह यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि वो अलग तरीके से बनता है ना, स्किन के हिसाब से फैक्चरिंग होती है, तो दैट्स वाई थोड़ा मुझे ऐसा लगता है। मुझे मालूम नहीं बाकियों का एक्सपीरियंस, मेरा तो वाइब्रेटर का एक्सपीरियंस है। नहीं, मेरा एक दोस्त है, तो उसको तो ऐसे मतलब काफ़ी टाइम से कुछ किया नहीं है, तो वो कहता है मेरे तो हाथ जगन्नाथ है। तो ऐसा लड़कियों का भी रहता है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो अपनी उंगलियां है ना यार, तो किस हद तक काम करती हो? उंगलियां के साथ तक काम करेगी, उंगलियों का तो एक्सपीरियंस तो मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। आपको नहीं पता? ये कोई ऐसी फ्रेंड जिसने बताया यार, यार आज मैं अकेली थी घर पे, तो यार मैंने ऐसा फिंगरिंग मतलब उंगलियां मेरी बहुत काम आई, तो लगा चलो मैं ट्राई करती हूँ यार, क्या है। पता नहीं, मुझे स्किन से स्किन लगाना अजीब ही लगता है। मतलब वाइब्रेटर लगाना अच्छा लगता है, स्किन लगाना अच्छा नहीं लगता। मतलब स्किन की जगह पे जो स्किन लगनी चाहिए मुझे वो स्किन मंजूर है, पर अपने हाथ वाला वो जगन्नाथ वाला सिस्टम नहीं मंजूर है मुझे। अभी इंटीमेट होते हुए कभी लाइट वाइट चली गई और जो चीज जहाँ देना थी वहाँ नहीं, कहीं और ही दे दी। कहाँ चली जाएगी, कुछ भी बोल रहे नहीं होता है ना, जैसे लाइट चली गई और अच्छा लग से देना नहीं था, दे गई और दिया। नहीं वो सीन कभी नहीं हुआ। बिल्कुल एक्सपीरियंस आ लियो, अभी बापी ने कहा मैं एक्सपीरियंस आ लियो, तो ऐसे कैसे मैं गलती कर मतलब दूंगी। तीर बराबर निशाने पे ही लगेगा। बॉयफ्रेंड को पूरा पक्का ट्रेन किया हुआ है, पक्का ट्रेन किया है। बेटा तुम्हारा निशाना चुपना नहीं चाहिए। फ्रेंड का दिल आ गया था उस पे, हाँ, पिछली बार बताया था और आपने भेज भी दिया था, वो तो हम पिछले पॉडकास्ट में बात कर चुके थे। अगर कभी जैसे मानो अभी अचानक आपको नीड है और वाइब्रेटर भी नहीं है, उस टाइम पे क्या करोगे? ये लग रहा है कि औरतें जो होती है ना, अपनी जो प्यास होती है बुझाने का तरीका उनका बहुत सारा होता है, जैसे पिल्लो हो गया, दो टांगों के बीच में रख के उससे दबोच लेती हैं, बहुत बहुत सारे तरीके हैं। पिल्लो तो सॉफ्ट होता है ना, उसके लिए तो कुछ हार्ड चाहिए, तो अच्छा लगता है ना, सॉफ्टनेस चीजें से ही अच्छी नहीं। फिर लड़कियां हार्ड ही क्यों मांगती है? अगर उनको सॉफ्ट ही चाहिए तो टेढ़ा भी चलेगा ना। सॉफ्ट तो टेढ़ा ही होता है ना। फिर पिल्लो का कनेक्शन कुछ समझ में आया, थोड़ा डीपली बता दीजिए। पिल्लो मतलब वो एक तरह से भींच लेती हैं जोर से उसको, और मतलब इस तरीके से करती हैं। पिल्लो का पता है मुझे, मतलब वो भी ट्राई किया? नहीं हाँ समझ लो, ट्राई किया। अब अकेले रह रही हूँ तो कुछ तो करेंगे ना। उसके अलावा क्या है? नहीं, मैं वाइब्रेटर से आगे नहीं गई हूँ कहीं। नहीं, अभी तो आपने कहा ना पिल्लो अलग है। पिल्लो मतलब लाइक भींचना उसको, वो करना, क्या बोलते हैं, मुझे आई थिंक मुझे वो वर्ड्स नहीं आ रहे, बट इट्स ओके, वही बोलते हैं उसे। आपकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, आपने क्या ट्राई किया है? मुझे कभी कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी जो पार्टनर है बहुत अच्छी है। हाँ। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अच्छा रहा। वही ना, अगर पार्टनर अच्छा हो तो आपका सेक्स लाइफ और जो मेंटल लाइफ होती है वो दोनों अच्छी चल जाती है, मतलब अच्छी चलती है। हमारी पार्टनर तो एकदम आती है हमारे ऊपर, चढ़ जाती है ऊपर आके कि बोले आज तुम नहीं किया तो बता रहे तुम्हारे खड़ी कर देंगे। शेरनी मिली है, एक शेर को शेरनी मिली है, शेर को शेरनी मिली है, एक टाइगर को वैसे भी टाइग्रेस ही पसंद आते हैं। नहीं, लेकिन होता है ना कि चलो ठीक है हमारा पार्टनर अच्छा है, लेकिन जैसे आपका जो स्ट्रगल भी रहा, तो उस लाइफ में काफ़ी लोग आएंगे कमेंट्स करते, चलो थोड़ा सा हम लोग उस पर तो बात कर चुके हैं, फनी भी हो गया। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप एकदम मस्त हॉट ड्रेस में निकल रहे हो और एकदम बन के सेक्सी सा बन के कमर घूम रही, और किसी ने अचानक कमेंट पास कर दिया, तो आपका क्या रिएक्शन रहा है? कमेंट पास नहीं किया है किसी ने, कमेंट तो पास बहुत सारे लोग करते हैं। एक था, जब भी मैं ऐसे ट्रेन का सफ़र कर रही थी, मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था कि मैं ट्रेन का, तो वो जो सीढ़ी होती है, मैं सीढ़ी से जा रही थी, उसने आगे सीधे से पीछे से ऐसा टच कर दिया। ओ गॉड, मैं उस वक्त तो डर गई। फिर मैं सोचा ये कौन था भाई? फिर मैंने उसे देखा पलट के, तो वो मुझे देख रहा, मैं बोली इधर आना ज़रा, इधर आना। तो बोला क्या हुआ? बोले तूने क्या किया? मैं बोलता क्या किया? तो मतलब हो गई थी बहस। मैंने उसे पब्लिक से पिटवा दिया था, लेकिन ना पिटवा दिया था मैंने। तो छेड़ने या कमेंट करने पहले देखना पब्लिक से पिटवाती लड़की। कमेंट तो देखिए बहुत आते हैं, जैसे हम सेक्सी ड्रेस पहनते हैं तो लाइक बहुत सारी कमेंट्स आते हैं, बुक्स पे आ जाते हैं, हमारी चिक पे आ जाते हैं, हमारे गालों पे आ जाते हैं, आंखों पे आ जाते हैं, हमारी मुस्कुराहट पे आ जाते हैं। तो जो यहाँ से ऊपर होते कमेंट
सो लाइक सुंदरता पे, उसके नीचे जो होते हैं लाइक अ वल्गर, तो ऐसे ही समझ लीजिए। तो देखो लेकिन मैंने पिटवाया जरूर था उसे। तो देखा दोस्तों, एक्शन का रिएक्शन भी बहुत जल्दी देती है। तो ये थी कोमल चौहान, नटखट चुलबुली सी। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे नए मेहमान के साथ और कुछ इसी तरह चुलबुली लड़की वाइब्रेटर वाली के साथ। अगर वाइब्रेटर नहीं मिला तो कुछ और लेके आएंगे। Yes, 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 definitely. Thank you.